नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसारणं। बोलो शासन एक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 से चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य वत्सल मूर्ति मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त अधिकार संघ की। आज 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा का ये महोत्सव भी है। प्रातःकाल आपने अभी घट यात्रा बाजार और इस महोत्सव की शुरुआत अपने कर ली है। मंगल भावनाएं जब हमारे मन में सवाई होती है तो मंगलमय कार्य अपने आप शांत संपन्न होने लगते हैं। और वही मंगल कार्य मूकवाटी में अभी चल रहा है कि जिस घर पर अतिथि का आगमन हो जाए और अतिथि के आगमन के समय वो नगर से बड़े अच्छे उत्साहित और उल्लासित है कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और धन्य हो जाने के बाद वापिस और अतिथि को उनकी वसतिका में छोड़कर के वापिस घर पर आया है और घर आने के बाद उदासी मन में छाई हुई है कि कहाँ संसार के स्वर्ग जैसे सुखों को छोड़कर के इस वीरान जिंदगी की ओर आया हूँ। संसार की विपरीत रीतों से बिल्लों की होती है और संसार से इस उल्टे चलने वाले बिरले ही होते हैं, ऐसा उसके मन में विचार चला था। और कुंभ के माध्यम से सेठ की महिमा मंडित की गई थी कि उस सेठ की स्थिति क्या हुआ। उसी प्रसंग को और चल रहा है। पेज नंबर 354। ये पाटा उठा के देता था पास। कुंभ की भाषा सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को उस क्षण की साधुता का साक्षात आस्वादन हो रहा, ऐसा लग रहा है। कुंभ की भाषा सुनकर के सेठ को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साधुता का साक्षात आस्वादन यानी अनुभव हो रहा, आस्वादन हो रहा है। खार की धार से अब खार की धार से अब क्या अर्थ रहा, सार के सार से अब क्या प्रयोजन। सोए हुए सबके सब सार के स्रोत जो समक्ष फूट पड़े। कहो भाग धन्य, वो अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि खार की धार से अब क्या, यानी ये संसार की खारेपन की धार से मुझे कोई मतलब नहीं। अर्थ क्या क्या प्रयोजन, ये विषय ये पंचेंद्रियों के विषय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। सार के असार से अब क्या प्रयोजन। जो सारभूत है उसको असार रूप से ऐसा बता। सोए हुए सबके सब सार के स्रोत समक्ष से फूट पड़े हैं। जो उसके अंदर सोई हुई चेतना थी, जो भूली हुई विस्मरण शक्तिशील परिणति थी, वो उसकी चेतना जागृत हो गई है। ऐसा कुंभ के विमल दर्पण में संत का अवतार हुआ। वो कह रहा है लगता है कुंभ ने जो बातें दी है वो तो बिल्कुल ऐसी निर्मल बातें। ऐसा लग रहा है कि कुंभ के विमल दर्पण में, निर्मल दर्पण में
संत का अवतार हुआ है और कुंभ के निखिल अर्पण में संत का आभार हुआ है। उसने देखो कुंभ ने कितना अर्पण, अपना सर्वस्व लौटा दिया, कितना पिटा है, कितना अपने उसने गर्मी सर्दी सब कुछ सहन किया है, विपरीतताओं को सब कुछ अर्पण करके आज कुंभ का रूप उसने धारण किया। इसलिए कुंभ के निखिल अर्पण में, निखिल यानी समस्त समर्पण अर्पण में संत का आभार हुआ है। यह लेखनी भी देती है सामायिक कुछ पंक्तियां, लेखक की पंक्तियां हैं, लेखनी से कह रहे हैं कुछ पंक्तियां आपसे भी, आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। गम से यदि भीते हो तो सुनो, गम से यदि भीती हो, आप लोग कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति करना चाहता है मुझे गम नहीं चाहिए, मुझे तो खुशियां चाहिए, है ना। गम से यदि भीती हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, और अहम से यदि प्रीति हो तो सुनो, चरम से प्रीति धरो। अब चरम से क्या लेना, अपना ये शरीर है ना, इंद्रियां हैं आदि आदि, इनसे क्या करो, भीति धरो, समधरो, संवरो, समधरो, समधरो अर्थात इंद्रियों को धारण, इंद्रियों का दमन करो, सम, और संवरो, कसायों का क्या करो, समन करो, इंद्रियों का दमन और कसायों का समन, भरो अच्छे से, समता भाव को दो। समता भाव अगर आएगा तो कैसे आएगा, समता भाव अगर आपके जीवन में आएगा तो कसायों की समन से ही, सिद्ध मंत्र की महिमा से, तन्मय व्याप्त विश्व सम, सेठ की आकुल व्याकुलता जो उसके मन में उत्पन्न चल रही थी, तन्मय व्याप्त विश्वम, देखो ये विश्व और ये विश्व, मुखवाटी में आचार्य जी की इस कल्पना को आप अपने समझने की कोशिश करना कि भावार्थ क्या है। तन का विश्व अगर कोई है तो व्यक्ति के मन की आकुल व्याकुलता, ये वो विश्व सम शब्द दिया है, तन में व्याप्त विश्व सम सेठ की आकुल व्याकुलता। हम थोड़े से भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बढ़ाते हैं, कोई भी थोड़ा सा काम नहीं हुआ उथल पुथल मचाने लगते हैं, क्या होगा, अब क्या करें। पर विपरीत परिस्थिति में तो अपनी परीक्षा होती है, प्रतिकूलता में ही अनुकूलता बनाना ही संयमी का काम होता है। विपरीत में और विपरीत हो जाए, आकुल व्याकुल करने लगे, तो उससे क्या आपकी परीक्षा है, इसमें परीक्षा तो वही है। तो सेठ के जो मन में व्याप्त विषम सेठ की आकुल व्याकुलता मिटती चली गई, और सेठ ने कहा कि क्या कहा, प्रभु पूजन को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्र का उपयोग होगा। अब आप लोग कहेंगे महाराज आज के समय में आपकी साइकिल कोई तो अगर मिट्टी के बर्तन में पड़ो तो इसका देखो उत्तम बात है। धीरे धीरे इस बारे में लिखा गया है कि स्वाधीन उत्तम पात्र के सेठ ने पूजन को छोड़कर, प्रभु पूजन छोड़कर
इस पक्ष में अतिथि के समान है। जैसे अतिथि है, कोई किसी प्रकार का निरीह भाव, कोई मांग नहीं, कोई चाहे जो देते गए लेते गए, सोने चांदी के बर्तन हम उनके नहीं, ऐसे मिट्टी के पात्रों का उपयोग होगा और रजत आसन से उतर कर काष्ठ के आसन का आसीन होगा। अरे बड़ा आदमी है, ऐसे तो छोटे बैठे वाले आसन राजा महाराज तुमको काष्ठ के आसन नहीं, सोने चांदी के आसन अच्छे श्रृंगार है लगे हुए हैं, ऐसे आसनों पर उसको छोड़ करके काष्ठ के आसन पर बैठा हुआ। यानी उस समय डाइनिंग टेबल नहीं चलती थी। पहली बात एक है, बैठ करके भोजन करने से जो शरीर पर प्रभाव होता है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करने से उसका प्रभाव नहीं होता। बैठ करके भोजन करना एक आसन है भोजन की। आप लोग गौर करना है, भोजन करते समय की भी एक आसन होती है। बड़े आज डाइनिंग टेबल की शुरुआत कब से हुई होगी? मेरे हिसाब से तो सन 80 के बाद ही हुई होगी है। उसके पहले आपके घरों में भोजन गौर करना, अच्छे से चिंतन करना और रखे होंगे उनके घरों पे बुंदेलखंड में कहते तो मोहदरा और खाने रहता था सामने मोहदरा चौकी लगा लो अच्छे से। बोले कि क्यों? आज फलाने मेहमान आए, उनको भोजन होना है तो अच्छा उनको बिठाते थे। सामने एक अच्छा लकड़ी का वो रहता था छोटा सा चौका अच्छा, उस पर थाली रखते थे, उसको पार्टी में बिठाते। थाली, भोजन की थाली हमेशा ऊपर रखी जाती थी, उसमें उनको बिठाते थे। अतिथि को चौकी पर बैठता था और बैठ करके भोजन की आसन में, आपको मालूम है भोजन की आसन कैसी होती है? प्रायः पुराने बड़े बुजुर्ग तुमने देखा हो, दादा दादियों के, उनकी आसन होती थी, बायां पैर नीचे होता था, दायां पैर ऐसा उसके ऊपर हाथ रखा होता था। ये भोजन की आसन है। उससे ये होता था कि जब इस प्रकार की आसन होती तो उसका जो लीवर का जो आहार थैली है वो खुद ही रहती थी, सीधे आप ऐसे बैठना उसकी आहार मुद्रा पर, और वो जो भोजन करता था उसको जाने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती उस आसन में। पाचन क्रिया अच्छी होती है उससे, उसको भोजन। और आप डाइनिंग टेबल पे क्या करते हो? दोनों पैर को लटका देते हो है और झुक करके बैठ जाते हो, भोजन करते हो, तो वो आसन नहीं बताया। सही आसन तो यही है, वो बात है। बैठाया अजय सिंह ने डाइनिंग टेबल पर नहीं बिठाया, मुखबाटी में कहाँ पर बैठा है? अच्छे से जैसे काष्ठ के आसन पर कासीन हुआ। और यह सुनकर परिवार ने कहा हमारी भी यही भावना है, जैसे आपको देखा तो मेरी भी यही भावना है। परिवार की परिवर्तिता परिणति देख स्वर्ण की थालियां और गोल गोल कलशियां, अच्छे सोने की चांदियां, सोने की थाली और गोल गोल कलशियां, कुंद पुष्प शुभ्र लोटी प्याले कटोरी। कैसे हैं? चांदी के कुंद पुष्प। कुंद पुष्प कैसा होता? सफेद है। तो सोने की थाली है और उसमें कुंद पुष्प समान शुभ्र लोटे प्याले, छोटी छोटी कटोरियां, प्याले कटोरे, बड़े कटोरा कटोरी से बड़े। राकेंदु सम रजितिम, राकेंदु का चंद्रमा के समान, सम रजितिम थालियां कलशियां बढ़िया बढ़िया स्फटिक की मणियों की झाड़ियां, तरह तरह की तस्तरियां, चमचम चमचम चमकने वाली चमचियां आप लोगों को थाली श्रृंगार। अगर आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी उसमें कुछ भी नहीं हो, सामने आदमी थाली की थाली लगा करके लाते हैं ना, तो आदमी को नहीं खाने की इच्छा हो तो थाली देख करके अपने आप खाने की
इच्छा हो जाती है। भूख बाटे यह सब क्या हो रहा है, यो सोचते चमत्कृत हो गए सब, सबके सब क्या हो गए, चमत्कृत हो गए। फिर इधर यह क्या घटा, शीतल जल से भरा पीतल कलश, भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ, भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ, पराभव का घूंट पीता पीता जलता हुआ, उबलता और पीड़ित हुआ, पीला हो गया। स्वर्ण के द्वार पर श्याम वर्ण का स्वागत देख, स्वर्ण के द्वार पर श्याम वर्ण का स्वागत देख, स्वर्ण कलश का वर्ण हुआ और तमतमाने लगा। आज तक से तो मेरी आसन पर बैठते थे, लकड़ी के आसन पर बैठे क्यों, मेरा आज सम्मान नहीं हो रहा है, मैं इतना सुंदर हूं। और यही हुआ, श्याम वर्ण का स्वागत देख स्वर्ण कलश का वर्ण तमतमाने लगा, जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं है। आप से बाहर हुआ, स्वर्ण कलश की मुख गुफा से आक्रोश भरी शब्दावली फूटती है, साक्षात ज्वालामुखी का रूप धरती है, धरती सी ज्वालामुखी, गुस्सा आ रहा है उसको, गुस्से के भाव ऐसा। आज का दिन भी पूर्ण हुआ अभी, और आगत का इतना स्वागत समादर, माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, ये उच्च धातु। देखो आज मुझे कहाँ मेरी थाली, मेरे सोने चांदी की थाली में खाने वाली, आज कौन सी थाली में खाना है, माटी की थाली में। मेरा तो क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वही है, माटी की माथे पर लगाना और मुक्तों को पैरों पर पटकना, ये सब सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं, ये सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं। अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, उपरे उपचार से भी अपनाने का भाव तक यहाँ दिखता नहीं। ये तो अपने कम से कम, जैसे कोई व्यक्ति हो, अच्छे बड़े हैं, सम्मानीय है, और वो अगर सामने खड़े हो, उनको एक छोटा आदमी जो अनजान है, सामान है, उसका सम्मान कर दो तो सामने वाला सोचता, देखो यार एक छोटे से आदमी को तो सम्मान मिला और हमें ऐसे वही दशा है। ये तो अपने प्रति अपनत्व के भाव से दूर। आज तक तो मेरे लिए इतना सम्मान मिलता था, आज क्या हो गया। ये उपचार से भी अपनापन का अभाव तब नहीं मिलता। तब तो पूछे जाते क्या भाई कैसे हो, ठीक ठाक वाले वो देखते ही नहीं, सम्मान करने में ये अपने आप फलित हो रहा है, ये अपने आप में यह फलित हो रहा है। इस बात को मैं मानता हूँ कि अपनाना, अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना फल को, यह सभ्यता है, प्राणी मात्र का धर्म है। परंतु यह कार्य यथाक्रम यथाविधि हो। खाने के बाद फिर शर्करा, ऐसा कहा गया, शर्करा करके मिलते हैं, और फिर बाद में सबसे मीठा होता है अमृत। गन्ने का रस तो है, गुड़ भी गन्ने का रस से बनता है। गन्ने के रस से दूर कोई नहीं, मीठापन गन्ने से ही जितनी भी है ये बनाती। अभी एक काली मिश्री का कल हम लोगों को चर्चा आई, तो ये बन के कहते हैं, बोले कि ताड़ का एक पेड़ होता है, उसका जो रस होता है, जैसे खजूर वगैरह से निकलते हैं, तो ताड़ वृक्ष कहा जाता है। तो उसके ताड़ वृक्ष से एक रस निकाला जाता है, फल अलग है, फल के नहीं है। उसको रस को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि बिहार राज्य में ताड़ी वगैरह, वो ताड़ वृक्ष अलग है,
ये वृक्ष अलग है। तो उससे उसको रस को आते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उसको छानते हैं, छान करके गर्म करते हैं, उसको जमा देते हैं माटी के आदि घड़े में या जैसे जहाँ पर भी। उसको उसका नाम दिया गया ताल मिश्री, ऐसा शब्द है। अब कहाँ कैसा बनाने की विधि तो आरंभ के साथ ही होती है अब बनाने, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि जो केमिकल आदि जो प्रयोग आदि का प्रयोग ये हानिकारक और वही। तो दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो बलवर्धक, मिश्री को बलवर्धक भी है। इससे विपरीत विधि प्रयोग से यानी क्या हो रहा है, मट्ठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, परंतु कथनचित मट्ठे में मिश्री का मिश्रण मिल जाना कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध में छौंक देना तो बुद्धि की विकृति सिद्ध करता है। ये तो क्या हो रहा है, दूध में क्या डाला जा रहा है, छौंक डाला जा रहा है। ये कटाक्ष किसकी ओर हो रहा है, सोने चांदी और उनके द्वारा। देखो हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, मिट्टी का सम्मान किया जा रहा है। तो उसने कटाक्ष से क्या किया कि लगता है ये तो दूध में गाय का छौंका लगाया जा रहा है, छौंका जैसे लगाने जैसी बात हो रही है। ये तो बड़ा हुआ यूं धीरे धीरे कलश का उफान उबाल उफान ऐसा कहकर के गुबार निकल गया, उसके मन की भड़ास निकल गई और धीरे धीरे कलश का उबाल उफान शांत हुआ। ऐसे कहते हुए ये थोड़ा सा जब सेठ जी के द्वारा इस प्रकार मिट्टी का सम्मान हुआ तो सोने चांदी को थोड़ा सा अपना अपमान जैसा महसूस हुआ। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना और बदले में कलश की कुशलता की कामना करता, शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता। उसके सुने, उबाल को सुना, उबाल को सुनने के बाद कुशलता की कामना करता वो उसकी, और शांति के साथ कुछ बिंदु प्रदान किए। सुना क्या बिंदु दिए, जहां तक माटी रज की बात है तो मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। अकेली माटी की रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। मूढ़ मूर्ख को छोड़कर, जो मूढ़ है और कैसे है मूर्ख है, उनको छोड़ करके ज्ञानी जन कभी ऐसी रज को माटी पर नहीं चढ़ाते। रज में पूजता आती है चरण संपर्क से। ये रज जो है माटी की रज, उसमें भी पूजता आती है, पर किसके चरण संपर्क से। और वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आंखें करती हैं, गंतव्य तक पहुंचाने वाले चरणों का मूल आपती हैं, वे ही मानी जाती हैं सही आंखें। अब आप लोग सही पहले चरणों की पूज्यता की पहचान करो। ऐसा नहीं है कि हर किसी के चरण पूज्य हो जाते हैं। चरणों की पूज्यता इन आंखों से देखने के लिए चरणों का मूल्यांकन करती हैं। ये चरण कैसे है, ये चरण पूज्य क्यों है, क्योंकि जिन चरणों से चारित्र का रत्नत्रय का पालन होता है वे ही चरण पूज्य होते हैं। संसार में चरण वाले तो बहुत सके पर आचरण वाले बहुत नहीं। पूज्य चरण वही है चारित्र के साथ चलने वाले होते हैं, मूल को आते हैं, वे ही मानी जाती है सही आंखें। चरण की उपेक्षा करने वाली सौवैरणी आंखें दुखी पाती है कि जो ऐसे चरणों की उपेक्षा करे जो पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसे चरणों की जो उपेक्षा करे
तो वे सौभैरिणी अपनी ही बैरी सौभैरिणी आंखें हमेशा क्या पाती हैं? दुख पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है। हितेशनी आंखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चर ना इतना ही नहीं, विलोम से भी ऐसा ही भाव निकलता है ना? देखो, विलोम से भी ऐसा भाव निकलता है, यानी चरण ना रज, उल्टा कर दिया यहाँ पे, चरण ना रज, यानी चरणों को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी ना रज, ना रज, ना रज। अब आप सोच रहे हो इतनी बड़ी बात है, कितना बड़ा है। आप कहते तो तंपादम वृद्धि पदत्वे दीनम जिष्टल जनेन्द्र तावर यावन निर्वाण। हे भगवान, आपके चरण, हे गुरु महाराज, आपके चरण मेरे हृदय में तब तक विराजमान रहे, तब तक जब तक मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति न हो। पर वो चरण कौन होना चाहिए? हर किसी के चरण पर आचरण की छाप नहीं लगी होती। आचरण की छाप वहीं लगी होती है जिनके चरणों में क्या होता है? चारित्र की छाप लगी होती है। एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं। महाराज जी, ये बताओ, आप लोगों के चरण और हम लोगों के चरण में बहुत अंतर। हम लोग तो देखो कितने जूता चप्पल पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, तो हम लोग अपने चरणों को ढांक के रखते हैं जब चलते हैं। और आपके चरण सबको दिखाई देते हैं, आप लोग क्यों नहीं ढांक कर रखते? दिखाई देते हैं। तो भाई देखो, जिनके चरणों में चारित्र नहीं होता उनके चरण ढके होते हैं, और जिनके चरणों में क्या होता है? चारित्र की गति हुआ करती, वे चरण ढकते नहीं, अच्छे आराम से दिखाते हैं कि भैया कोई दूसरे के मन में भी भाव हो जाए, चले अच्छे देखें, पूजनीय होते हैं। जूते चप्पल पहनने वाले चारित्रिक कदम नहीं माने जाते। महाराज, अगर आप लोगों को अच्छे जूते चप्पल की व्यवस्था दे तो आप लोगों के कम से कम चरण साफ सुथरे तो अच्छे तो हो जाएंगे, चलने में दिक्कत तो नहीं होगी, रोड खराब होगा। ये ध्यान रखना भैया, अगर हम लोग जूते चप्पल पहने तो 22% कार्बोहाइड्रेट का साधन नहीं बचेगा, है ना? इतने परिश्रम कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो जूते चप्पल पहनना अगर चालू कर दिए तो परिग्रह का दोष तो पहले ही लग जाएगा। अब नहीं है तो ये 86 जूते चप्पल बता जो कभी खराब नहीं, टूटे फटे ना, कुछ ना कुछ तो है। साधु का जीवन शाश्वत होता है, कभी पराश्रित नहीं, इसलिए वे चरण पूज्य होते हैं, वंदनीय हुआ करते हैं। इसलिए अपने यहाँ जो वितरागी दिगंबर साधु जो होते हैं, वे कभी भी ऐसी क्रियाओं को स्वीकार नहीं करते जिससे उनके अंदर पराश्रितता आती हो, पराश्रित होते हो, इसलिए वे चरण पूज्य होते हैं। हमारे भगवतों के चरण पूज्य होते हैं। ये बात यहाँ पर समझिए, चरणों की बात। अब आगे की बात और है, क्योंकि आज अपना समय बहुत हो गया, 10 बज के अंदर 10 हो गया। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आज वेदी प्रतिष्ठा का कार्य है। मध्याह्न काल में याग मंडल विधान